आज 1 साल गुजर गया, मगर मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि वो ख्वाब था या हकीकत। मेरा दिल अब भी कांपता है। उस दिन किसी के जोर से हिलाने पर मेरी आंख खुली तो देखा अम्मी मुझे डांट रही थी। दोपहर के 12 बज गए और तुम अब तक सो रहे हो। 18 साल के हो गए हो, कब जिम्मेदार बनोगे? उठो, नाश्ता करो और दुकान पर जाओ। रात को तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि उन्हें सुबह कुछ काम है, इसलिए अली को दुकान पर भेज देना। मैं नींद से बोझल आंखों के साथ उठा। मेरा नाम अली है और मैं 18 साल का हूँ। मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कराची पाकिस्तान में रहते हुए मुझे घर से बाहर निकलने में भी काफी डर लगता है। हर वक्त एक खौफ सा तारी रहता है, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता। ना ही मैं पढ़ाई जारी रख सका और ना ही मेरा दुकान पर जाने को दिल करता है, मगर आज बहुत मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। मैंने अम्मी से नाश्ता लाने को कहा तो उन्होंने सिर्फ चाय पेश की। मैंने हैरानी से कहा, अम्मी सिर्फ चाय? अम्मी ने जवाब दिया, जब तुम दोपहर 12 बजे उठोगे तो क्या नाश्ता तुम्हारा इंतजार करेगा? सब खत्म हो चुका है, बाहर से कुछ खा लेना। मैंने चाय के चंद घूंट भरे, मुंह धोया, बाल संवारे और भारी कदमों से घर से निकल गया। मेरे पास अपनी कोई सवारी नहीं थी, इसलिए मुझे बस से सफर करना पड़ता था और इसी वजह से मेरा दुकान जाने को दिल नहीं करता था। इन दिनों कराची के हालात भी खराब रहते थे और हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं बस में कोई डाकू न चढ़ जाए। ऐसे वाकयात मेरे साथ पहले भी पेश आ चुके थे। बहरहाल मैं बस स्टॉप पहुंचा तो धूप बहुत तेज थी। इस दिन बसें भी कम चल रही थी और मुझे खड़े खड़े तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। कड़कती धूप मजीद परेशान कर रही थी। मैं एक जगह साए में खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। जब बस आई तो मैंने शुक्र अदा किया और फौरन अंदर बैठ गया। मैंने सुना बस ड्राइवर और कंडक्टर आपस में सरगोशी कर रहे थे। कंडक्टर ने कहा, उस्ताद सारे रास्ते बंद हैं, हर तरफ धरने लगे हैं, सदर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। ड्राइवर ने जवाब दिया, देखते हैं, कहीं गलियों से निकल जाएंगे। ये तो कराची की मामूल की बात थी कि आए दिन रास्ते बंद रहते थे, कभी धरने तो कभी जलसे। मेरे घर से सदर तक तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता था। कराची में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है और बस वाले भी बहुत रोक रोक कर बस चलाते हैं। इस वजह से ये सफर तकरीबन 1 घंटे में मुकम्मल होता था। खैर, मैंने खिड़की के साथ सर लगाया, आंखें बंद कर लें और मंजिल आने का इंतजार करने लगा। इस दौरान 1 से 2 मरतबा मैंने आंखें खोल कर देखा तो पता चला कि 1-2 जगह जलसों की वजह से रास्ता बंद था, जिस पर बस वाले ने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। छोटी गलियों में भी ट्रैफिक इस कदर ज्यादा थी कि बस फंस कर रह गई। तंग आकर बस ड्राइवर ने एक ऐसी गली में मोड़ लिया जहां ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी। मैं बदस्तूर खिड़की से सर टीके आंखें बंद किए अपनी मंजिल के आने का इंतजार कर रहा था। तकरीबन 1 घंटा बीत गया। बस मुसलसल घूम रही थी मगर सदर आने का नाम नहीं ले रहा था। बाहर झांकने पर मुझे एक बिल्कुल नामानूस मोहल्ला नजर आया। मैं फौरन हड़बड़ाकर सीधा हो गया, ये सोचकर कि कहीं हम अपनी मंजिल से बहुत आगे तो नहीं निकल आए। मैंने बस कंडक्टर को आवाज दी, भाई मुझे सदर उतरना था, क्या हम बहुत आगे नहीं आ गए? कंडक्टर ने जवाब दिया, भाई सदर के सारे रास्ते बंद हैं, हम वहां नहीं जा रहे। मैंने कहा, आपको मुझे बताना चाहिए था, अब मुझे आगे क्यों ले जा रहे हैं? यहीं उतार दें। खैर, उन्होंने बस रोकी और मुझे वहीं उतार दिया। जैसे ही मैं बस से उतरा वहां 2-3 लोग बैठे थे जो मुझे घूरने लगे। ये तो मामूल है कि जब कोई नया शख्स किसी इलाके या मोहल्ले में आता है तो वहां के लोग उसे इसी तरह देखते हैं। उनकी परवाह किए बगैर मैं मोहल्ले का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। आबादी घनी थी लेकिन घर छोटे और पुराने थे। कुछ घरों के बाहर सांवले आम से दुखने वाले कमजोर मर्द और खवातीन बैठे थे और अजीब बात यह थी कि वो सब मुझे घूर रहे थे। मैंने यही ख्याल किया कि चूंकि मैं अजनबी था और उनके मोहल्ले में था इसलिए वो घूर रहे होंगे। काफी देर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ना तो कोई बड़ी सड़क आ रही थी और हमारी बस यहाँ तक पहुँचने के बावजूद कोई और बस दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सड़क पर चलता जा रहा था। 1 घंटा गुजरने के बाद मैंने सोचा कि अब किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए। कुछ लोग एक जगह खड़े थे। मैं उनके करीब गया और उनसे सड़क का पता पूछने की कोशिश की, मगर वो लोग भी मुझे मुसलसल घूर रहे थे। फिर उनमें से एक शख्स ने अजीब सी आवाजें निकाले, जैसी आवाजें गूंगे और बहरे लोग निकालते हैं। उसने इशारों से मुझे समझाया कि वो सुन और बोल नहीं सकते। मैं आगे बढ़ने लगा कि शायद किसी और से पूछ लूंगा। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग मिले। मैंने इनसे भी दरियाफ्त किया लेकिन वहां भी वही सूरत हाल थी। वो भी बोल और सुन नहीं सकते थे और देखने में भी तकरीबन सब एक जैसे थे, सांवले, कमजोर और आम शक्लो सूरत के लोग। मुझे ये देख कर सकता सा हो गया कि मैं ये कौन सी जगह आ गया हूँ। ये कैसी जगह है जहाँ तकरीबन सारे लोग ही गूंगे बहरे हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद ये किसी स्पेशल चाइल्ड की NGO की तरफ से बनाया गया इलाका है। मैंने एक शख्स को मजीद समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया।
ये सोचकर कि शायद वो मुझे किसी ऐसे शख्स के पास ले जाएगा जो बोल और सुन सकता हो, मैं उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते हम एक कंपाउंड में दाखिल हुए जहां का मंजर कुछ यूं था, छोटे छोटे घर और हर घर के दरवाजे पर वैसे ही लोग बैठे हुए थे। मुझे देखते ही वो गूंगे और बहरे लोगों की तरह चीखने लगे और उनके बीच एक भगदड़ मच गई। वो सब अपने घरों के अंदर भागे और कोई टोका, कोई छुरी वाली चैन और उसी तरह के तेज धार वाले हथियार लाने लगे। कुछ लोगों ने मुझ पर झपटा मारा और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने खुद को छुड़ाया और बाहर की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे भागने लगे। मैंने भागते भागते उन्हें पीछे छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी उसी मोहल्ले में मौजूद था। वही मंजर मेरी आंखों के सामने था। लोग मुझे घूर रहे थे मगर हमला नहीं कर रहे थे। मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये कैसी जगह है, इन लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया था और मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। मैंने तेज तेज चलना शुरू किया, लेकिन दौड़ने की ताकत अब मुझ में बिल्कुल नहीं बची थी। खौफ से मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं वहीं वापस आ गया हूँ जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ मुझे घूरा था, जब उन्होंने मुझे दोबारा वहीं आते देखा तो वो भी मेरे करीब आने लगे। अगर किसी के पास कोई हथियार था तो उसने उसे निकाल लिया। मैं अभी तेज तेज चल ही रहा था कि मुझ में फिर से भागने की हिम्मत आ गई। अब तक मैं ये समझ रहा था कि इन कंपाउंड वालों ने मुझ पर खौफजदा होकर हमला किया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं किसी जाल में फंस चुका हूँ। भागते भागते आखिरकार में थक कर गिर पड़ा तो कुछ लोगों ने मुझे उठाया और मेरे मुंह पर कोई पाउडर छिड़का, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक बड़े तारीक हॉल में पाया। मैं फौरन उठा नहीं बल्कि आहिस्तगी से आंखें खोलकर हालात का जायजा लेने लगा। मैंने देखा कि एक शख्स को लोहे की जंजीरों से हाथ पांव बांधकर लटकाया गया है। उसका जिस्म जख्मों से चोर है, उसका सतर सिर्फ ढका हुआ है। वो शख्स शायद मर चुका था या बेहोश था। मैंने अपने उर्द गिर्द देखा तो वहां कोई और मौजूद नहीं था। चुनाचे मैं उठकर बैठ गया। इस आदमी के करीब सिर कर उसका जायजा लेने लगा। जहां उसे लटकाया गया था वहां नीचे टाइलों का एक गोल दायरा बना हुआ था और पानी के अखराज के लिए एक छोटा सा सुराख भी नजर आ रहा था। ये मंजर देखकर मेरा दिल खौफ से मुंजमद हो गया। मैं खुद को आधा मरा हुआ महसूस कर रहा था और दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था, या अल्लाह, मैं कहां आ फंसा। अचानक हॉल के भारी दरवाजों के कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी और मैं तेजी से वापस अपनी जगह पर गिरकर बेहोशी का नाटक करने लगा जहां मैं पहले पड़ा था। कुछ ही देर बाद चंद लोग उबले हुए चावलों की एक बड़ी सी ट्रे हाथ में उठाए अंदर आए। उन्होंने ट्रे को लटके हुए शख्स के नीचे बने गोल दायरे में रखा और फिर हॉल का दरवाजा बंद करके चले गए। मैं एक बार फिर उठा और उस जगह का जायजा लेने लगा, ये सोचते हुए कि वो चावलों की ट्रे वहां क्यों रख कर गए हैं। अभी मैं इस गत्थी को सुलझा ही रहा था कि दरवाजे के दोबारा कड़कड़ाने की आवाज आई और मैं फौरन अपनी पिछली जगह पर बेहोशी की हालत में लेट गया। मैंने देखा कि वो लोग इस हॉल में जमा हो रहे हैं और इन सब के पास खास किस्म के तेज धार हथियार हैं। उनमें से एक शख्स सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाता है और बाकी सब झुककर जोर जोर से चीखने लगते हैं। जब वो सीधे होते हैं तो आगे खड़ा शख्स उनमें से एक को इशारा करता है। वो शख्स आगे बढ़कर लटके हुए आदमी पर अपने तेज धार हथियार से एक वार करता है, जिससे लटका हुआ इंसान होश में आकर चीखने लगता है। तब मुझे मालूम होता है कि वो सिर्फ बेहोश था। वो लोग फिर वापस जाकर उसी पोजीशन में झुककर जोर जोर से चीखने लगते हैं और आगे खड़ा शख्स फिर दूसरे आदमी को इशारा करता है। वो आकर लटके हुए इंसान पर इसी तरह के हथियार से दोबारा जब लगाता है और लटके हुए इंसान के जिस्म से खून टपक कर चावलों पर गिरने लगता है। ये खौफनाक मामूल तब तक चलता रहता है जब तक वो चावल पूरी तरह खून से नहीं भीग जाते। जब चावल पूरी तरह खून से लथपथ हो जाते हैं तो बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े लाकर उन पर रखे जाते हैं। फिर सब के सब मिलकर इन खूनी चावलों की दावत उड़ाते हैं। इस दौरान मैं दहशत ज़दा होकर गौर करता हूं कि जो इंसान लटका हुआ था उसकी जान निकल चुकी है। ये खौफनाक दावत खत्म होने के बाद हॉल में चंद लोग बाकी रह जाते हैं। वो लटके हुए इंसान को जंजीरों से आजाद करते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। इशारों ही इशारों में एक दूसरे से कुछ बात करते हुए वो मेरी तरफ इशारा करते हैं। उनमें से एक मेरी जानिब आता है, एक थैले से पाउडर निकालता है और मेरे मुंह पर दे मारता है। मैं एक बार फिर बेहोश हो जाता हूँ। अब की बार जब मुझे होश आता है वही हौलनाक मंजर मेरे सामने होता है। मैं उसी हॉल में लेटा होता हूँ, लेकिन अब सामने कोई इंसान लटका हुआ नहीं होता। मेरी आंखें बमुश्किल खुली थीं। मैं अपने चारों तरफ अंधेरे में फैली खामोशी को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हॉल के भारी दरवाजों की चरचराहट सुनाई दी। मेरी बेचैनी और खौफ में कई गुना इजाफा हो गया। वही लोग अंदर दाखिल हुए। उनकी आमद मुझे अंदर तक हिला गई। मैं अभी अपनी जगह से हिलने का सोच ही रहा था कि उनमें से निस्फ दर्जन अफराद बिजली की तेजी से मेरी तरफ बढ़े।
मैंने मुजाहिमत की कोशिश की, लेकिन मेरी थकी हारी हालत और उनकी मजबूत गिरफ्त के सामने मेरी एक ना चली। उन्होंने मुझे घसीटते हुए इस खून आलूद दायरे की तरफ ले गए, जहां मेरे सामने ही एक इंसान को अजियत दी गई थी। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मेरे जहन में पिछले शख्स की चीखें गूंजने लगी। मुझे इसी जगह लटकाया जा रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरे गले से सिर्फ घटी हुई आवाज ही निकल सकी। ठंडी लोहे की जंजीरें मेरी कलाइयों और टखनों पर किसी गईं, और एक खौफनाक झटके के साथ मुझे ऊपर खींच लिया गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं बेबसी के आलम में खुद को एक लटकी हुई लाश में बदलता महसूस कर रहा था, और फिर वही होलनाक सिलसिला मेरे साथ दोहराया जाने लगा जो मैंने अपनी आंखों से दूसरे बदनसीब के साथ होते देखा था। मुझ पर एक के बाद एक तीर धारवार किए जाते, मेरा खून टपकता और नीचे रखे चावलों पर गिरकर उन्हें रंगीन करता जाता। ये अजियत तब तक जारी रही जब तक कि चावल पूरी तरह खून में लथपथ ना हो गए। जब वो मुकम्मल तौर पर भीग गए तो मेरे जिस्म पर एक अजीब सी दवा छिड़की गई, जिसके असर से खून का बहाव रुक गया। उसके बाद उन्होंने उन्हीं खून में भीगे चावलों पर बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े रखे और एक बार फिर शैतानी दावत का आगाज कर दिया। मैं दर्द और कराहत से निढाल था। मुझे इस लम्हे वो वक्त याद आया जब मुझसे पहले लटका हुआ शख्स मर गया था और ये लोग उसे उतार कर ले गए थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो उसे कहां लेकर गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि जहां भी गया उस अजाब से उसे निजात मिल गई होगी। इसी सोच के साथ मैंने भी मरने का नाटक करने का फैसला किया। मैंने अपनी सांसें रोक लें, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, जैसे मेरी जान निकल चुकी हो। जब उन्हें लगा कि मैं वाकई मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे जंजीरों से आजाद किया और वहीं जमीन पर फेंक दिया, गालिबन ये सोचकर कि उसे बाद में यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़े, दर्द और जिल्लत के बोझ तले भी मेरा जहन फरार का रास्ता तलाश कर रहा था। मेरी नजर अचानक उसी थैले पर पड़ी जिसमें से निकालकर उन्होंने मुझ पर वो बेहोश करने वाला पाउडर छिड़का था। एक चमक सी मेरे दिमाग में कूदी। ये मेरा मौका था। मैंने आहिस्तगी से उस थैले तक रेंग कर खुद को घसीटा और अपनी मुट्ठियों में वो पाउडर भर लिया। अब मुझे सिर्फ उनके वापस आने का इंतजार था। फिर वही जानलेवा चरचराहट सुनाई दी जो हॉल के भारी दरवाजों के खुलने की नवीद थी। मैंने फौरन मरने का नाटक दोबारा शुरू कर दिया। अपनी आंखें मूंद लें और जिस्म को बेजान छोड़ दिया, लेकिन मेरी मुट्ठियां मजबूती से भींची हुई थीं। उनमें वो बेहोश करने वाला पाउडर मौजूद था। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि इस पाउडर से उन पर हमला कर दूं, मगर इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वो 7 से 8 लोग थे। मेरा वार शायद 1 या 2 पर ही कारगर होता, बाकी सब बच जाते और मैं दोबारा इसी अजियतनाक हालत में वापस पहुंच जाता जहां से निकलने की ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं खामोशी से मरने का नाटक करता रहा। कुछ ही देर बाद वही लोग मुझे उठाकर एक दूसरे हाल में ले गए और फेंक दिया। वहां का मंजर उससे भी ज्यादा खौफनाक था। चंद बेजान लाशें जमीन पर पड़ी थीं और एक शख्स करीन की मदद से एक एक लाश को उठाकर एक बेंच पर रख रहा था और फिर उनके टुकड़े कर रहा था। इस लम्हे मुझे हकीकत का इदराक हुआ। वो गोश्त के टुकड़े जो चावलों पर रखे जा रहे थे वो उन्हीं बदनसीब इंसानों के थे जो यहाँ मौत के घाट उतारे गए थे। मेरा दिल मजीद सहम गया। जब वो शख्स अपने हौलनाक काम से फारिग हुआ तो मेरी तरफ जायजा लेने आया। मैंने भी उसे बगौर देखा और महसूस किया कि वहां वो बिल्कुल अकेला है। ये मेरा मौका था। मैंने फौरन अपनी मुट्ठी में भरा पाउडर निकाला और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। पाउडर लगते ही वो शख्स लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने दर्द से कढ़ाते और गिरते पड़ते हुए वहां से भागने की कोशिश की। मैं जैसे ही इस कसाई खाने से बाहर राहदारी में आया तो सामने से कुछ कदमों की चाप सुनाई दी। खतरा महसूस करते ही मैंने तेजी से एक और दरवाजे में पनाह ली। ये जगह किसी जचकी घर, मैटरनिटी होम की तरह महसूस हो रही थी। एक मासूम बच्चे के रोने की दिल खराश आवाज फिजा में गूंज रही थी। मैंने घबराहट में अपने इर्द गिर्द देखा तो 2 पार्टीशन के दरमियान एक बारीक दरार नजर आई। अपनी जान हथेली पर रखे मैंने इस दरार से झांक कर देखा और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक नन्हे बेबस बच्चे का ऑपरेशन जारी था। 2 अफराद इसे मजबूती से पकड़े हुए थे और एक तीसरा शख्स तेज धार आले से उसकी छोटी सी जबान काट रहा था। उसके बाद उसने एक तीखी नोकदार चीज उसके नन्हे कान में घोंप दी, गोया उसके कान के पर्दे फाड़ रहा हो। बच्चे की बेबस चीखें मेरे दिल को चीर रही थी। इस खौफनाक मंजर ने मेरे जहन में एक और पर्दे को चाक कर दिया। अब मुझे मालूम हुआ कि ये लोग पैदाइशी बहरे गूंगे नहीं, ये लोग अपने बच्चों को पैदाइश के इब्तदाई दिनों में खुद ही ऑपरेशन करके गूंगा बहरा कर देते हैं। खैर,
राहदारी से चलने की आवाजें जैसे ही बंद होती हैं, मैं फिर राहदारी में निकलता हूँ और फिर गिरता पड़ता वहां से भागने की कोशिश करता हूँ। फिर कुछ लोगों के चलने की आवाज आती है और मैं एक दूसरे दरवाजे में घुस जाता हूँ। वहां सामने मूर्तियां ही मूर्तियां लगी होती हैं। कुछ मूर्तियों की जुबान कटी होती है, कुछ मूर्तियों के कान नहीं होते। मुझे महसूस होता है कि शायद ये किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और ये उनका इबादत खाना है। और मजीद जायजा लेने पर मेरी वहां बनी खिड़कियों पर निगाह जाती है और मुझे ख्याल आता है कि क्यों ना इन खिड़कियों से बाहर देखा जाए, शायद मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। और मैं इस चीज का एहतियात करने के साथ साथ कि मुझे कोई खिड़की में खड़ा देख ना ले, खिड़कियों से बाहर देखने लगता हूँ। तकरीबन 3 घंटे देखने के बाद मैं देखता हूँ कि एक रास्ता है जिसके आगे दीवार बनी है, लेकिन ऐसे लगता है कि वो रास्ता मुकम्मल था, उसके बीच में किसी ने दीवार बना दी। एक औरत आती है और उस दीवार के आर पार हो जाती है और मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ कि या खुदा, ये क्या मामला है? ये इंसान है या कोई और मखलूक? एक दीवार के आर पार कैसे हो गए? और इतने में इबादत खाने के दरवाजे के कड़कड़ाने की आवाज आती है। वहां बड़े बड़े एयर कंडीशनर रखे होते हैं। मैं जाकर उनमें से एक के पीछे छुप जाता हूँ और मुझे किसी मशीन के चलने की आवाज आती है। मुझे महसूस होता है कि वैक्यूम क्लीनर चलाया गया है और मुझे ऐसे महसूस होता है कि शायद इबादत खाने का मुलाजिम उसकी सफाई करने आया है, लेकिन मेरा दिल हल्क में आया होता है कि उसने मुझे यहाँ देख लिया तो। खैर, वो इबादत खाने की सफाई करता रहता है। वो जैसे ही मेरे करीब आता है, मुझे देखे बिना वहां से गुजर जाता है और पूरे इबादत खाने की सफाई करके चला जाता है। मैं सुकून का सांस लेता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक बार फिर बचा लिया। मैं फिर खिड़कियों से बाहर का जायजा लेने लगता हूँ। इतने में मुझे अचानक महसूस होता है कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं यकदम पीछे मुड़कर देखता हूँ और मुझ पर खौफ का एक शदीद हमला तारी होता है। मैं पहले ही जख्मों से चोर था, मेरे जिस्म में ताकत नहीं थी और उस अचानक खौफ के झटके से मैं जमीन पर गिर पड़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि इबादत खाने का वही मुलाजिम मेरे सामने खड़ा है। मैं इसके पांव पकड़ लेता हूँ और दबी आवाज में रोते हुए हाथ जोड़कर इससे गुजारिश करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो। वो मेरे कंधे पर हाथ रखता है और इशारों ही इशारों में मुझे दिलासा देने लगता है। इशारे से मुझे चुप रहने का कहकर वो मुझे पूछता है, पानी पियोगे? मैं बहुत प्यासा होता हूँ। मैं सर हिलाता हूँ और वो फिर मेरे लिए एक गिलास में पानी लेकर आता है, मुझे पीने के लिए देता है। उसका बर्ताव देखते हुए मुझे थोड़ा सुकून आने लगता है। मुझे इत्मीनान होने लगता है कि ये शायद बुरा इंसान नहीं है। वो कुछ देर मेरे पास चुपचाप बैठा रहता है, मैं भी बैठा रहता हूँ। फिर मैं इससे पूछता हूँ, आप बुरे इंसान तो नहीं हो? आप मुझे यहाँ से निकलवा दो। वो इशारों में मुझसे बातें करने लगता है, कहता है, जरूर, लेकिन मौका देखकर मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा, सब्र रखो। वो मुझे कहता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ और मुझे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह उन लोगों के जाल में फंस गया था, लेकिन उन्हें जब महसूस हुआ कि मैं पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ तो उन्होंने मुझे अपना मुलाजिम बना लिया। मैं काफी हद तक इससे मुतमईन हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ, ये लोग तो बिल्कुल शैतान हैं, आदमखोर हैं। उनको आप पर रहम कैसे आ गया? उन्होंने कैसे आपको गूंगा बहरा देखकर छोड़ दिया? वो कहता है, ये खुद भी गूंगे बहरे बनकर रहना पसंद करते हैं। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं पैदाइशी गूंगा बहरा हूं, तो उनको मुझसे एक अपनायत सी होने लगी। उन्होंने मुझे आजाद तो नहीं किया, लेकिन अपने पास मुलाजिम बना दिया। और फिर बाद में मैंने उन्हीं में से एक लड़की से शादी कर ली और अब मेरे बच्चे भी हैं। यूं मैं उन्हीं में से होकर रह गया, लेकिन मैं अब भी इंसानी गोश्त वगैरह नहीं खाता। फिर मैं उससे पूछता हूं कि ये लोग क्यों अपने ही बच्चों के कान फोड़ते हैं, जबानें काटते हैं। वो मुझे बताता है कि उनके मजहब में ये फर्ज है। उनका मानना है कि इस दुनिया को आवाज की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया में शर की सबसे बड़ी वजह आवाज है। मैं धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहता हूँ, इंसानों को खाना आदमखोर होने से बड़ा कौन सा शर है? और वो भी धीमी सी मुस्कुराहट में सर हिलाता है। फिर मैं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इससे दबी आवाज में पूछता हूँ, ये लोग आदमखोर क्यों हैं? इंसानों को क्यों खाते हैं? क्या ये उनके मजहब का हिस्सा है? वो नफी में सर हिलाते हुए कहता है, अपनी बदसूरती की वजह से लोग उन्हें इज्जत नहीं देते थे, इसी वजह से ये दुनिया से कटकर रहने लगे और उनके अंदर दुनिया के लिए इतनी नफरत भर गई कि ये बाकी इंसानों को नुकसान पहुंचाने पर तैयार हो गए। उनके आबा अजदाद ने जाल बिछाकर लोगों को फंसाया, फिर उन्हें इसी तरह लटकाकर, चावलों पर उनका खून बहाकर और उन्हें पकाकर खाकर अपने दिल की भड़ास निकाली। ऐसा करने से वो इंसानी गोश्त और खून के आदी हो गए और जो उनकी औलादें पैदा होती थी उन्हें भी खिलाना शुरू कर दिया। इसी तरह ये पूरी की पूरी जमात आदमखोर बन गई और आदमखोर होना उनकी आदत है, मजहब का हिस्सा नहीं। वो बताता है, आज तक उनकी औलादें जाल बनाकर लोगों को फंसाती हैं और फिर इसी तरह उन्हें खाती हैं। बातचीत मजीद आगे बढ़ाते हुए वो मुझे बताता है कि ये जमात अब बहुत सारे अलग अलग कबीलों में बट चुकी है।
ये एक दूसरे के शिकार को नहीं छीनते, क्योंकि पहले जब उन्होंने ऐसा किया तो आपस में लड़े और उनके बहुत सारे लोग मारे गए। तब उन्होंने एक कानून बनाया कि अगर किसी कबीले का कोई शिकार भागेगा तो कोई दूसरा कबीला उस पर अपना हक नहीं जताएगा। इस बात पर मुझे एहसास हुआ कि जब मैं शुरू में यहाँ भटक रहा था और ये लोग मुझे सिर्फ घूर रहे थे, हर कबीला ये जायजा ले रहा था कि मैं किसी दूसरे कबीले का शिकार तो नहीं। लेकिन जब उन्होंने महसूस कर लिया कि मैं किसी और कबीले का शिकार नहीं हूँ तो मुझ पर टूट पड़े। फिर मैं डरते डरते उससे पूछता हूँ, अगर हम यहाँ बैठें और उनमें से कोई यहाँ आ गया तो ये मुझे फिर पकड़ लेंगे। वो मुझे दिलासा देते हुए कहता है, फिक्र ना करो, ये अगले 14 घंटे इस इबादत खाने में नहीं आएंगे। ये सुनकर मैं सुख का सांस लेता हूँ कि चलो, अगर बाहर नहीं भी निकल पाया तो कम से कम मजीद 14 घंटे में यहाँ जिंदा रह पाऊंगा। फिर मैंने उसे इसरार किया, प्लीज मुझे यहाँ से निकलवा दे। वो कहता है, जरूर, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। वो मुझे इशारों इशारों में समझाते हुए कहता है कि अब से तकरीबन 6 घंटे बाद ये लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। क्योंकि ये सब इकट्ठे होकर खाना खाते हैं तो वही वक्त होगा तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने का। मैं इससे पूछता हूँ, मैं पहले तो यहाँ घूम घूम कर थक गया था, लेकिन मैं इस मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाया, यहाँ पर आखिर रास्ता कहाँ है? वो मुझे समझाता है, लेकिन चूंकि मैं उसके इशारों की जुबान सही तरह से नहीं समझ पाता, मैं बार बार उससे सवाल करता हूँ। फिर वो कहता है, सब्र रखो, जब मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने की कोशिश करूंगा तुम खुद जान लोगे कि रास्ता कहाँ है। फिर वो मुझे कहता है कि अब उसे जाना चाहिए और मुझे यहीं छुपे रहने की तलकीन करता है, यहाँ से बिल्कुल बाहर ना निकलना। जब तुम्हें आजाद करवाने का मौका आएगा तो मैं यहाँ आऊंगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और एक हाथ से दरवाजा बंद करता है, अचानक मैं दरवाजे के पास कुछ आवाजें महसूस करता हूँ, जिनमें से एक उसकी होती है जो अभी मेरे पास से उठ कर गया है, और साथ ही कई दूसरी आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो एक हाथ दरवाजे से अंदर करके मुझे इशारा करता है और मैं समझ जाता हूँ कि कोई आ गया है। मैं भागकर फिर मूर्तियों के पीछे छुप जाता हूँ। एक और शख्स इबादत खाने में दाखिल होता है और पूरे इबादत खाने का जायजा लेने लगता है। जैसे ही वो एक मूर्ति के करीब आता है, मैं उस मूर्ति के पीछे से निकलकर दूसरी मूर्ति के पीछे छुप जाता हूँ। वो नीचे देखता है तो उसे खून के धब्बे मिलते हैं। जो शख्स मुझसे बातचीत कर रहा था वो इससे इशारों में कुछ पूछता है और फिर इबादत खाने का जायजा लेने लगता है। मेरा साथी इसे बातों में उलझाने लगता है कि यहाँ कुछ नहीं, इसे वहम हुआ है। वो किसी तरह इसे इबादत खाने से बाहर निकलवा देता है और मेरी जान में जान आती है। उसे बाहर निकलवाने के बाद वो वापस आता है। फिर मैं इससे पूछता हूँ कि ये क्या पूछ रहा था। वो मुझे बताता है कि उसे पूरी तरह शक हो गया था और मुझसे पूछ रहा था कि खून के धब्बे कहाँ से आए, क्या यहाँ कोई भागा हुआ शिकार आया था। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं, शायद ये आपके पाँव से यहाँ लगा हो। चूंकि वो इबादत खाने में चल रहा होता है तो उसका पाँव भी मेरे जिस्म से निकले खून पर पड़ता है और उसके पाँव पर खून लगा होता है। इबादत खाने का मुलाजिम इसके पाँव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये देखो, हो सकता है तुम कसाई खाने का जायजा लेकर आए हो तो ये खून वहाँ से तुम्हारे पाँव पर लगा और अब तुम्हारे पाँव से यहाँ लग गया। फिर वो मुझे वहीं छोड़कर चला जाता है। मैं इसी इबादत खाने में मजीद 6 घंटे गुजारता हूँ और साथ ही साथ खुद को बचाते हुए खिड़की से बाहर बड़ी गली का जायजा भी लेता रहता हूँ। तकरीबन 6 घंटे बाद मैं देखता हूँ कि बाहर मेन गली में मुकम्मल सन्नाटा हो चुका है, कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा और इबादत खाने के बाहर जो राहदारी है उसमें भी किसी किस्म की कोई आहट नहीं। लेकिन इबादत खाने का मुलाजिम अभी तक नहीं आया होता। गालिबन मैं सोचता हूँ कि जैसा कि इबादत खाने के मुलाजिम ने मुझे बताया था, उनके खाने का वक्त हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ी देर और उसका इंतजार करूं, लेकिन 6 घंटे पूरे हो जाने और सन्नाटा होने के बाद 15 मिनट मजीद गुजर जाते हैं, मगर वो इबादत खाने का मुलाजिम वापस नहीं आता। अब मुझे ये महसूस होता है कि शायद उस पर शक होने की वजह से वो मेरी मजीद मदद नहीं कर पाएगा, तो मैं किसी मदद के बगैर खुद से ही वहां से आजाद होने की कोशिश करने का फैसला करता हूँ। मुझे नहीं मालूम होता कि मैंने अब कैसे इस इलाके से बाहर निकलना है, लेकिन मुझे वो वक्त याद आता है जब वो लोग उस दीवार से आर पार हो रहे थे। मैं फैसला करता हूँ कि मैं भी वहीं जाता हूँ, हो सकता है मुझे वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। फिर गिरते पड़ते इस इबादत खाने से बाहर राहदारी में आ जाता हूँ। दर्द से कराहते बोझल कदमों के साथ खुद को घसीटते हुए मैं इमारत से बाहर निकल जाता हूँ। पूरी कुव्वत के साथ चलते चलते मैं उस दीवार के पास पहुंच जाता हूँ और शुक्र है कि मुझ पर किसी की निगाह नहीं पड़ती और मुझे वहां कोई नहीं देखता। ये देखकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब मैं दीवार के बिल्कुल पास पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कि वहां कोई दीवार नहीं बल्कि आईनों को इस तरह से रखकर एक फरेब नजर इल्यूजन पैदा किया गया होता है कि दूर से देखने पर वो दीवार नजर आती है। मैं इस रास्ते से बाहर निकलने लगता हूं। मुझे उसके बाद एक बहुत बड़ा मैदान नजर आता है और मैदान से बहुत दूर एक सड़क जाती हुई दिखाई देती है जिस पर गाड़ियां चल रही होती हैं। इन गाड़ियों के मध्यम हार्न की आवाजें दूर से सुनाई दे रही होती हैं। मैं गिरते पड़ते खुद को घसीटते हुए सड़क के करीब पहुंचता हूं और एक गाड़ी वाले को इशारा करते ही वहीं गिरकर बेहोश हो जाता हूं।
और उसके बाद जब फिर मुझे होश आता है तो मैं खुद को एक अस्पताल में पाता हूँ। सफेद दीवारें और दवाइयों की बू मेरे दिमाग पर बोझ बन रही थी। मुझसे मेरे घर वालों की तफसीलात लेने की कोशिश की जा रही होती है और मुझे मालूम पड़ता है कि इस गाड़ी वाले ने मुझे उठाकर अस्पताल छोड़ दिया था। पुलिस वाले मेरा बयान लेने के लिए खड़े थे। उनकी आंखों में एक सवाल था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, अपनी सारी कहानी सुनाई। वो उस जगह का पता पूछने लगे जहां से मैं आया था, जिस पर मैंने बेबसी से कहा कि जब मैं वहां से आजाद हुआ तो मैं उस हालत में नहीं था कि वो जगह याद रख सकूं। जिस ड्राइवर ने मुझे अस्पताल छोड़ा था उससे दरियाफ्त किया गया। वो गाड़ी वाला पुलिस वालों को और मुझे साथ में लेकर उस जगह गया जहां से उसने मुझे उठाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वसी मैदान जो मेरी आजादी का वाहिद निशान था अब वहां नहीं था। उसकी जगह बड़ी बड़ी इमारतें सर उठाए खड़ी थी और अब मुझे महसूस हुआ कि वो जो मैदान था वो भी आईनों से बनाया गया एक फरीबे नजर इल्यूजन था। तो खैर उस जगह का कुछ पता ना लग सका। पुलिस वालों ने मुझसे दरियाफ्त किया कि तुम कौन सी बस से गए थे। मैंने बस के बारे में तारीख, वक्त सब कुछ बताया। पुलिस वालों ने तफ्तीश की तो उन्हें मालूम हुआ कि एक बस भी उसी दिन से गायब है अपने पूरे मुसाफिरों के साथ, और उस बस का किसी को कुछ इल्म नहीं कि वो कहां गई। और उसी के साथ पाकिस्तान से गायब हुए लाखों गुमशुदा लोगों की पुरअसरार फहरिस्त में एक और बस और उसके मुसाफिर भी शामिल हो गए जिनकी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई।